हेलो गाइस, आज हम आसमानी बिजली के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा किए हैं जो आपके सामने आज रखने वाले हैं। तो हम अक्सर आसमानी बिजली के बारे में अक्सर जानने की बहुत कोशिश किए हैं। जो आसमान का जो बिजली है उसमें कितना करंट रहता है, कितना टेम्परेचर रहता है और उसका स्पीड कितना है और जो आवाज़ होती है, साउंड होती है वो कैसे होती है, इन सब के बारे में आपको फुल जानकारी मिल जाएगी इस नॉलेज प्रसारण में। तो आप सबको फिर से एक बार नॉलेज प्रसारण में स्वागत है। कुछ इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो जान लेता हूँ। जो बिजली, जब हमारा बिजली में कितना वोल्ट का रहता है वो हमारा 10 करोड़ वोल्ट का, जिसको हम 100 मेगावाट भी बोलते हैं। तो बिजली का और क्या है, बिजली का जो टेम्परेचर है वो हमारा 30,000 डिग्री सेल्सियस का है। जो सूरज का टेम्परेचर है हमारा कितना, सूरज का टेम्परेचर है हमारा 6,000 डिग्री सेल्सियस। सूरज का टेम्परेचर का ये 5 गुना अधिक है, तो ये तो बहुत ज्यादा ही है ना। और इसमें हमें करंट कितना मिल जाता है, इसमें हमारे 10,000 एम्पियर। तो हमारा ज्यादातर तो फ्रिज, कूलर ये सब हमारा 5 एम्पियर पे चल जाता है। तो यहाँ पर मिल जाता है हमें 10,000 एम्पियर का। जो इसका जो टाइमिंग स्पीड है तो ये हमारा मिली सेकंड में होता है, जिसके कारण ये ज्यादा समय के लिए नहीं होता है, ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। 0.005 सेकंड के लिए होता है, इसीलिए ये पकड़ में नहीं आता। तो ये तो जान चुके हैं। तो आपका मन में एक ये सवाल आता रहेगा, जो हमारा एरोप्लेन जब आसमान में उड़ते हैं तो एरोप्लेन में बिजली गिरती है या नहीं। अगर सोचते रहेंगे ना एरोप्लेन में बिजली नहीं गिरता क्योंकि वो तो आसमान में उड़ रहा है, तो हमारा बिजली तो हमें ग्राउंड में गिरता है ना। नहीं, हमारा एरोप्लेन में भी गिरता है बिजली। तो एरोप्लेन का जो उसका ऊपरी हिस्सा है वो किससे बना रहता है, वो हमारा एल्यूमिनियम से बना रहता है और बहुत चिकना होकर रहता है। तो इसमें क्या होता है, जब उसमें बिजली गिरता है तो उसका चारों तरफ फैल के वो नीचे छोड़ देता है। तो इसीलिए जो अंदर के सारे व्यक्ति सेफली रहते हैं। तो अंदर तक बिजली ही नहीं जा पाए के उसको राउंड करके बिजली को छोड़ देता है। लेकिन बिजली जब गिरती है एरोप्लेन के चारों तरफ फैल जाता है। तो अब जान लेते हैं आसमानी बिजली जब हमारा गिरता है तब साउंड कैसे निकलता है। तो इसके बारे में बहुत सिंपल सा ट्रिक है, उसको समझ गए तो हम समझ जाएंगे बिजली मारने के समय में हमें साउंड भी क्यों सुनाई दे रहा है। आपको ये पता है, जब भी हम किसी गर्म चीज़ में ठंडा डाल देते हैं तो उसमें साउंड ही निकलता है। जैसे कि एक गर्म लोहा रॉड को हम अगर यदि पानी में दे देते हैं तो उसमें हमारा फटफट का साउंड होता है। और एक मान लेते हैं, गरम तेल में अगर हम सब्जी डाल देते हैं तब भी हमारा साउंड होता है। ठीक उसी तरह हमारा जो आसमानी बिजली का टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस का होता है और हमारा जो एयर में है वो हमारा ठंडा होता है। जब उससे गुजर के आता है तब वहाँ पर उसी तरह का साउंड हो गया। तो इससे बचने के लिए हमारा साइंटिस्ट ने क्या बनाया, एक अर्थिंग, जिसका हम लाइटनिंग कंडक्टर भी बोलते हैं। तो कंडक्टर लगा लेते हैं, वो हमारा कॉपर का बना रहता है। उसमें क्या होता है, उसको कनेक्शन करके उसको हम ग्राउंड में देते हैं। ग्राउंड में इसलिए देते हैं जो हमारा जो बिजली का जो पावर है वो सारे पावर को खींच के हमारा ग्राउंड में छोड़ता है। ग्राउंड में इसलिए छोड़ता, जो ग्राउंड हमारा तो वो हमारा सिंक होता है, उसमें जितना भी दो पावर और सारे को फैला देता है। तो इससे हम बिजली से बच सकते हैं। तो ज्यादातर ये मोबाइल टावर के ऊपर भी हमारा कंडक्टर लगा रहता है। और आपको ये पता है कि नहीं, जो 1902 में एफिल टावर में बिजली के गिरने के कारण उसका ऊपरी हिस्सा को पूरा डैमेज कर दिया था, इसीलिए उसके बाद कंडक्टर का इस्तेमाल होने लगा। तो आप हर साल 24,000 व्यक्ति, उससे भी अधिक बिजली के कारण ही मौत होती है उनका। तो बिजली के बारे में जिसका पावरफुल ये जान चुके हैं। तो आपका मन में आप ये सवाल आता रहेगा, हम अगर बिजली को यदि सेव कर सकें तो हमारा बिजली का जो समस्या है वो हमें दूर हो जाएगा। यदि ये सवाल आपका मन में है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिजली हमारा कितने टाइम का लिए है, वो हमारा बहुत ही कम सेकंड के लिए है ना। सिर्फ 1 सेकंड नहीं, वो मिली सेकंड में आ जाता है, जो 0.005 सेकंड में आता है। जो इतने टाइम के लिए, इतने कम टाइम के लिए वो आता है, इतने कम टाइम में उसे कैप्चर नहीं करा जा सकता।
अगर हम कर भी लेते हैं इसके कि हम आसमानी बिजली को स्टॉक कर लेते हैं, तो हमारा जो बिजली की कमी को दूर ही कर सकते हैं, क्योंकि बिजली का जितने भी पावर है वो 3 महीने तक हमें 100 वाट का बिजली दे सकता है। तो इसमें हमारा टेक्नोलॉजी थोड़ा ज्यादा यूज होगा। टेक्नोलॉजी अगर ज्यादा यूज हुआ तो खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए ये सोच के इसको स्टॉक करके रखें। अगर हम इस आसमानी बिजली को स्टॉक करने के लिए हमारा इतना खर्चा हो जाता है, क्योंकि आसमानी बिजली को स्टॉक करना भी इतना आसान नहीं है ना। तो हमारा जो अर्थ है वो बहुत ही बड़ा है, तो कौन सा जगह पे बिजली गिरती है, कौन सा जगह में नहीं गिरता, तो ये तय नहीं कर पाएंगे कि किस टाइम, किस वक्त, किस जगह पे बिजली गिरता है, ये नहीं कर पाएंगे। और इस जो बजट है वो बहुत हाई लेवल का आ जाता है। तो इसीलिए इसी हाई बजट के अनुसार अगर हम सोलर पैनल लगा लेते हैं तब हमें उससे भी अधिक बिजली मिल जाता है सूरज की रोशनी से। तो आप सबको इस बिजली के बारे में कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। तो आप सबको थैंक यू हमारा इस वीडियो को देखने के लिए। आप सब हमारा वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट में जरूर बताना कि इस वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं। अगर बुरा लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो हमारा नॉलेज प्रसारण को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू।